Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है? ठीक है, 2 दिन आपका मेरे ख्याल 2 दिन क्लास नहीं हुआ है। ठीक है, और लास्ट लेक्चर से कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, तो बाकी लोग आते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको?
प्रियांशु, नंदनी नहीं दिख रहा क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा? पीडीएफ दिख रहा है आपको? देखो पीडीएफ से अच्छा है, पूछता हूँ, विपुल दिख रहा है क्या सबको? विपुल मेरे ख्याल से सबके स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलो एक बार फिर शेयर करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या अभी दिख रहा है। चलिए ठीक। देखो हमारा आज का टॉपिक है, हमने एक पॉस्टुलेट पढ़ा था बोर के थ्योरी में, ठीक है। पॉस्टुलेट्स मतलब बोर ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया था, बोर ने क्या क्या थ्योरीज दी थी या क्या क्या पॉइंट्स बताए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके, तो उसको पॉस्टुलेट्स कहा जाता है, ठीक है। अभी उनके पॉस्टुलेट्स में एक चीज, एक लाइन है, एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई उन्होंने कहा था, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि कि अगर इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में रोटेट करना है या सेल में रोटेट करना है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर, वो इतना के बराबर होना चाहिए, ठीक। अब देखो इसको इसको देखेंगे वापस से बोर्ड पे हम लोग पूरा, कैसे क्या कहा था उन्होंने। देखिए हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक। अब इसके चारों साइड में हमारा ये सेल्स है, सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रोटेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये बोर ने कहा था। अब यहाँ से यहाँ पे इनका रेडियस होगा, अगर बात करें तो ये हमारा फर्स्ट रेडियस है। देन यहाँ से यहाँ हम जाएंगे तो ये हमारे पास R2 कहलाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ अगर हम जाएं तो यहाँ से यहाँ के लिए ये R3 कहलाएगा, ठीक। देन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो घूम रहा है तो इसके ऊपर यहाँ पे वेलोसिटी लगेगा v1 फर्स्ट सेल के लिए। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल, मतलब ये इस पाथ में, सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है तो यहाँ पे v2 वेलोसिटी लगेगा, जिसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं यहाँ। अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है तो यहाँ पे एक वेलोसिटी लगेगा और इसको हम कहेंगे v3, ठीक। अभी कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो सपोज कि ये ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है तो हम कहते हैं कि इस पे मोमेंटम लगता है, और मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, मतलब लीनियर कहने का मतलब है ये स्ट्रेट डायरेक्शन में आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसी जगह पे जब ये सर्कुलर पाथ में घूमता है तो हम इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम या रोटेशनल मोमेंटम भी कहा जाता है, और यहाँ पे इसको डिनोट किया जाता है एल से। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर जब फर्स्ट सेल की हम बात करें, या जनरलाइज उन्होंने कहा था कि अगर जो मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम, वो बराबर होगा एन एच अपॉन 2 पाई के, जहाँ पे एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक। एन आपका नंबर ऑफ सेल्स या ऑर्बिट्स है। अब इस चीज को उन्होंने डायरेक्टली कहा कि ऑर्बिट्स हमारे पास सर्कुलर वे में है, सर्कुलर ऑर्बिट्स है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऐसा दिया, लेकिन ऐसा क्यों होता है इस चीज को वो नहीं समझा पाए थे, इस चीज को वो बता नहीं पाए थे, ठीक है। अब आप देखिए, जब हम फर्स्ट सेल की बात करें, जब R1 है हमारे पास, तो इस R1 को हम लोग N1 कहेंगे, ठीक है। देखो हमने फॉर्मूला देखा है कि जो रेडियस है, रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, ठीक। तो उस कंडीशन में जब हम सेल्स की बात करें, जब फर्स्ट सेल की हम बात करेंगे यहाँ पे, जब हमारा R1 होगा तो उस कंडीशन में N1 होगा। तो यहाँ पे देखो एम वी आर इज इक्वल टू
एन के जगह हमारा 1 हो जाएगा, तो ये आएगा h/2 पाई। कब? जब n इज इक्वल्स टू 1 है तब। ठीक, उसी तरीके से हम सेकेंड सेल की अगर बात करें तो यहाँ mv1 r1, मतलब फर्स्ट सेल में आपका वेलोसिटी 1 है, रेडियस भी फर्स्ट सेल के लिए r1 लिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब सेकेंड सेल में हम आते हैं तो mv2 r2, मतलब मोमेंटम इन सेकेंड सेल इज इक्वल्स टू 2h/2 पाई। ऐसा उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे हम सेल्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस रेंज में बढ़ेगा, मतलब h/2 पाई के टर्म में बढ़ेगा। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो n है ये इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे n कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर घुस चुका है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं, आपका पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस वजह से। अब देखिए इस चीज को डिब्रॉय ने क्या कहा कि जो और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन में मास होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन में मास है, मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन में मास है, मोमेंटम है। अब ये इलेक्ट्रॉन मैटर वेव की तरह बिहेव करता है, मतलब वो इस टाइप से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, मैटर वेव की तरह ये बिहेव करते हैं। अब देखिए एक चीज, जब ये मैटर वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये एक वेव की तरह चलते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सर्कल्स में ट्रेवल नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में जब हम बात करेंगे डिब्रॉय के हिसाब से, तो उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो ये इस टाइप से वेव्स के रूप में ट्रैवल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैटर वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया कि जो सर्कल है, जो सरकमफ्रेंस है, जो सेल्स बन रहे हैं और जो वेव्स बन रहे हैं, ये एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं, मतलब एक दूसरे को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मैंने सर्कल आपको दिखाया है, ये सर्कल जो बोर ने कहा था और जो डिब्रॉय ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन मैटर वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, ये जो सेल का सरकमफ्रेंस होगा, दैट इज, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस अगर हम लिखते हैं 2 पाई r, तो ये जो होगा ये हमारा जो वेव है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को डाउट है? देखो ये यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा बोर का था, और इसको सिर्फ डी ब्रॉय ने इसको क्या किया था कि रिप्रेजेंट किया था कि भाई जो जो हमारा वेव्स बन रहा है, रिपीट पूरा ट्रांशु ट्रांशु ये पूरा रिपीट करना है। चलो मैं आपको बता दूं फिर से। देखिए बोर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स अपने सेल्स में रोटेट करते हैं, और इस सेल में जो ये जो सेल है, ये फर्स्ट सेल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा, देखिए मोमेंटम, जब कोई बॉडी मोशन में रहता है तो उसको हम उसमें मोमेंटम लगता है। अब यहाँ पे रोटेशनल मोशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों साइड घूमता है, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम लगता है, और एंगुलर मोमेंटम डिनोट करते हैं एल से। अब देखिए यहाँ पे लीनियर मोमेंटम एम वी, जब ये लीनियर मोमेंटम सर्कुलर मोमेंटम में बदल जाए, मतलब एंगुलर मोमेंटम बदल जाए, ये या किसी सर्कुलर पाथ में होने लग जाए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर से मल्टीप्लाई होता है।
तो इस केस में अगर फर्स्ट सेल की हम बात करें तो mv1r1, फर्स्ट सेल की हम बात कर रहे हैं mv1r1, तो ये फर्स्ट सेल का एंगुलर मोमेंटम है, ये बराबर होगा nh अपॉन 2 पाई के। क्योंकि हमने r1 लिया है फर्स्ट सेल, तो n बराबर हमारा 1 हो जाएगा, तो mv1r1 इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई होगा। ठीक है, अब इसी चीज को बोर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड रहती है, और हर सेल की जो एनर्जी है, जो हर सेल का हर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तभी पॉसिबल है, वो उसी सेल में होंगे जिस सेल में उनकी एनर्जी इतने के बराबर होगी। अगर फोर्थ सेल की हम बात करें तो फोर्थ सेल में एन का वैल्यू 4 होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ सेल में बात करें तो एन की वैल्यू 5 होनी चाहिए, थर्ड सेल में बात करें तो एन की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए। अगर कम या ज़्यादा होगी तो वो उस सेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने ढंग से समझा नहीं पाया था, इसके लिए इसको डी ब्रॉय ने वापस समझाया। ठीक है, अब डी ब्रॉय ने क्या कहा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स में मोमेंटम होता है, देखिए यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन्स में मोमेंटम होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मैटर वेव्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो वेव्स की तरह भी, वो वेव्स की तरह मूव करते हैं। क्योंकि वेव्स की तरह मूव करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा न्यूक्लियस के चारों साइड, तो वो इस टाइप से वेव्स की तरह मूव करेगा और एक वेव बनाता हुआ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से देखो आपको, ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया, एक आपने एक रस्सी लिया या एक स्ट्रिंग लिया, पतली रस्सी। ठीक है, अब इस पतली रस्सी को आप क्या करो, इस जगह पे आप इसको फिक्स कर दीजिए। ठीक, अब फिक्स करने से क्या होगा, मान लो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग को मैंने थोड़ा खींचा और फिर छोड़ दिया, तो उसमें देखिए एक आपको वेव्स जनरेट होता हुआ दिखेगा इस टाइप से। ठीक है, तो वेव जनरेट होता हुआ दिखेगा। सेम जो वेव जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे डी ब्रॉय ने समझाया था कि जैसे यहाँ पे वेव जनरेट हो रहे हैं वैसे यहाँ पे भी वेव जनरेट होंगे। ठीक है, अब जो वेव जनरेट हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको स्ट्रिंग को लेके दिखाया, इस स्ट्रिंग में क्या है फिक्स हमारे पास, इस स्ट्रिंग का रेडियस फिक्स है, तो स्ट्रिंग का सरफेस सॉरी सरकमफ्रेंस फिक्स होगा, मतलब 2 पाई आर जो इस स्ट्रिंग का है, जितना इस स्ट्रिंग का 2 पाई आर है उतना ही इसका वेव लेंथ भी जनरेट होना चाहिए। ठीक, तो डी ब्रॉय ने एक रिलेशन दिया था कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ये उन्होंने एक रिलेशन दिया था वेवलेंथ को लेके, जहां पे एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और पी हमारा मोमेंटम है। ठीक है, अब इसी चीज को, इस चीज को आप क्या कीजिए, रीअरेंज कीजिए। जैसे एच अपॉन पी है हमारा मोमेंटम, तो एच अपॉन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं एम वी। ठीक, तो ये हमें हमारा एक रिलेशन चला आएगा लैम्डा और एच अपॉन एम वी का। देखो इसको सेव कर रहा हूं। अभी कोई डाउट है यहाँ तक? अभी कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अभी देखिए इन्होंने क्या कहा, वहां पे आपको मैंने दिखाया था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी और इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, वो एक रिलेशन था। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख रखा है कैलकुलेशन। अब यहाँ देखो सर्कम, जो सर्कल है, जो सर्कमफ्रेंस हमारा होगा वो लैम्डा के बराबर होना चाहिए, मतलब वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू
एन लैम्डा, एन हमारा यहाँ पे इंटीजर है या मल्टीप्लाइड नंबर है, या यूं कहिए कि एन हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स को शो करता है। ठीक है, एन यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ वेव्स को शो करता है। ठीक, अब देखो इस चीज को वापस आपको दिखाता हूँ इस ड्राइंग में। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, आपको नंबर ऑफ वेव्स कितने दिख रहे हैं, एक यहाँ से चालू हुआ, यहाँ गया। एक मिनट, देखो एक आपको वेवलेंथ यहाँ से यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक वेवलेंथ आपको यहाँ से यहाँ देखने को मिलेगा। देन एक आपको यहाँ से यहाँ वेवलेंथ देखने को मिलेगा, और एक आपको यहाँ से यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये चार वेवलेंथ है, ये चारों वेवलेंथ मिला के आपका ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंस बनाते हैं इस सेल का। तो 2 पाई आर जो है, ये 2 पाई आर हो जाएगा लैम्डा, मतलब वेवलेंथ। अभी इस लैम्डा का मतलब है कि सिर्फ एक वेवलेंथ हमने लिया, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हैं, चार वेवलेंथ। तो इसी तरीके से 5 भी हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7, 8, इन्फिनाइट हो सकते हैं। तो उस नंबर के लिए इसको n से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, इस n से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब कहा जाता है 2 पाई r इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ये एक रिलेशन निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, यहाँ देखो समझ में आया सबको। देखो अभी ये समझ में आया यहाँ तक, क्योंकि अभी ये जगह नहीं बचा है तो मैं इसको हटाऊंगा, या यूं कहिए यहाँ पे बनाते हैं। आप यूं कर सकते हो, ऐसा कर सकते हैं इसको, एक मिनट, कि 2 पाई r इज इक्वल्स टू एन, लैम्डा का वैल्यू आप डाल सकते हैं एन एच अपॉन एम वी। अब आप इसको अरेंज कीजिए, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। देखो ये जो है ये हमारा बोर का रिलेशन चला आया। एन एच अपॉन 2 पाई, ये हमारा बोर का रिलेशन चला आया। और डिब्रॉय ने इसी चीज को कहा था कि डिब्रॉय ने भी इसी चीज को कहा कि भाई आपका जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो वो एक्चुअल में वेव्स के रूप में रोटेट करता है, और जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो उतने नंबर ऑफ वेव्स बनाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेल की अगर हम बात करें, अगर फर्स्ट सेल की बात करें तो इस फर्स्ट सेल में एक एक सेल है हमारा, तो जो वेव बनाएगा वो इस टाइप से, ये फर्स्ट वेव ऐसे एक बनेगा जहाँ पे एक ही वेवलेंथ होगा। ठीक है, जहाँ पे एक ही वेवलेंथ होगा। अगर सेकेंड सेल में जब हम आएंगे तो सेकेंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ बनाएगा वो सेकेंड सेल में कुछ इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके इस साइड की ओर, यहाँ से लेके एक वेवलेंथ आपको दिखेगा, और यहाँ से लेके इधर दूसरा वेवलेंथ देखने को मिलेगा। यही चीज जब हम थर्ड सेल की बात करें, जब थर्ड सेल की हम बात करें तो उस थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 3 वेव्स बनाएगा। इस तरीके से। ठीक है, जब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स भी हमको 3 देखने को मिलेंगे, और इसी चीज को बोर ने पहले लिखा था और डिब्रॉय ने बाद में समझाया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ जहाँ ये जो बना रखा है पहले से, यहाँ पे 4 वेव्स आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो वैल्यू 4 होनी चाहिए। ठीक, इसी चीज को हम कहते हैं क्या, रिलेशनशिप बिटवीन बोर्स पोस्टुलेट्स एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ये जो रिलेशन है इस चीज को डी ब्रॉय ने प्रूव किया था एक्चुअल में। चलिए, कोई डाउट है इसमें किसी को?
देखिए एक चीज और, इस क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, एक्चुअल में देखो लैम्डा निकालने को आएगा या फिर एन निकालने को आएगा। या तो वेवलेंथ निकालिए, चाहे नंबर ऑफ वेव्स निकालिए, ठीक है। यहाँ पे हम देखो बात करते हैं एन की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ सेल कौन से शेल में है, या फिर यूं कहेंगे कि भाई कौन से शेल में कितना वेव्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आपको दोनों चीज मिल सकते हैं, चाहे वेवलेंथ निकालिए, चाहे नंबर ऑफ वेव्स निकालिए। चलिए आप एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यहाँ जो लिखा है मैंने, देखो इस ड्राइंग में एन इज इक्वल्स टू 2 का दिखा रखे हैं, एन इज इक्वल्स टू 3 का दिखा रखे हैं, और एन इज इक्वल्स टू 5 का दिखा रखे हैं, ठीक है। जब थर्ड सेल में है तो 3 वेव्स बना रहा है, पांचवें सेल में है तो 5 वेव्स बना रहा है, और दूसरे सेल में है तो 2 वेव बना रहा है, ठीक है। इसको आप देखिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। जो अभी आपको बोर्ड में समझाए हैं उसका आप इमेज अपने मोबाइल पे रखेंगे, ताकि जब भी जरूरत हो वो आप देख सके, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बोर स्टेटेड दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब है, मान लीजिए ये हमारा, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, और जब हम चले यहाँ पे फर्स्ट सेल, तो एन यहाँ पे वैल्यू है 1, ठीक। जब हम चले जाए यहाँ पे सेकेंड सेल में, तो एन का वैल्यू है यहाँ पे 2। वैसे ही जब हम थर्ड सेल की बात करें तो यहाँ पे एन का वैल्यू है 3, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि आपके पास सेल्स जो है वो एक पैटर्न में, एक तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। जब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे कैसा होगा, एच अपॉन 2 पाई के जैसा, ठीक। यहाँ पे कैसा होगा, 2h अपॉन 2 पाई के जैसा। यहाँ पे जो एनर्जी क्वांटाइज होगी वो इतनी होगी, ठीक है। या एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इतना होगा, यूँ कह सकते हैं। यहाँ थर्ड सेल में जब हम आएंगे तो ये कैसा होगा, 3h अपॉन 2 पाई। जब फोर्थ सेल में आएंगे तब कैसा होगा, 4h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ता है। अभी यहाँ पे जो बढ़त है, बढ़त कैसे है, तो 1 2 3 4, और फिक्स क्वांटिटी क्या है, फिक्स क्वांटिटी हमारे पास ये h अपॉन 4 पाई है। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 4 पाई। चलिए आगे देखिए। सबको क्लियर हो गया? सबका क्लियर है? चलिए देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अभी ये प्रिंसिपल है क्या,
ये इसमें हाइजेनबर्ग जो है ये नाम है साइंटिस्ट का। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि भैया जिसके लिए हम सर्टेन नहीं है, जिस चीज के बारे में हम ढंग से बता नहीं सकते, जिसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। ठीक। अब देखो इस चीज को वापस से बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। देखिए न्यूक्लियस है, देन न्यूक्लियस के चारों साइड में, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साइड में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करता है। ठीक। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रिंसिपल कहता क्या है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को के बारे में अगर हम डिस्कस करें या यूं कहे, इसका जो पोजीशन है, सबसे पहला चीज पोजीशन, और दूसरा मोमेंटम। मतलब एक्स यहाँ पे एक्स पोजीशन को डिनोट करता है, और पी यहाँ पे मोमेंटम के लिए आता है। तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा था कि हम एक साथ इस छोटे पार्टिकल, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके एक साथ हम ना ही पोजीशन को बता सकते हैं और ना ही हम मोमेंटम को बता सकते हैं। ठीक है। अगर हम पोजीशन को देखेंगे तो उस टाइम मोमेंटम गड़बड़ होगा, अगर हम मोमेंटम को देखेंगे तो पोजीशन गड़बड़ होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज करो आपने क्या किया, एक लाइट इस पे प्रोजेक्ट किया, मतलब एक फोटोन आपने डाला इस पे, तो फोटोन से एनर्जी लेके ये करेगा क्या, ये फोटोन से एनर्जी लेके दूसरे ऑर्बिटल पे या फिर किसी अलग ऑर्बिटल पे ट्रेवल करेगा। तो ये इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो पोजीशन की हम बात करेंगे, दैट इज चेंज इन पोजीशन, दैट इज डेल्टा एक्स, और चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी की हम बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पोजीशन की बात करेंगे तो हमको ना मोमेंटम समझ में आएगा, जब हम मोमेंटम की बात करेंगे तो हमको पोजीशन समझ में नहीं आएगा। और इसी चीज को उन्होंने अनसर्टेन कहा था। अनसर्टेन मतलब हम एक साथ दोनों को नहीं बता सकते। लेकिन ये जो थ्योरी है ये उस टाइम लागू थी। अभी हम इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन और मोमेंटम दोनों को डिफाइन कर सकते हैं एक साथ। ठीक। अब जो टेक्नोलॉजीज आ गए हैं वो एक साथ इन दोनों चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको जो आपके सिलेबस में डिफाइंड है, जो सिलेबस में दिया है, वो आपको ये पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको चलना है। ठीक। देखिए इन्होंने इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी में डेफिनेशंस क्या कहता है कि according to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to measure simultaneously the exact position and exact momentum of a body as small as an इलेक्ट्रॉन। जो सबसे छोटे हैं पार्टिकल्स हैं, उनके पोजीशन को और मोमेंटम को हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किस जगह पे वो क्या पोजीशन और मोमेंटम हमको दिखाएगा। ठीक है। एक्स है हमारा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी है मोमेंटम इलेक्ट्रॉन, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब पोजीशन की बात करें या मोमेंटम की बात करें, सपोज करिए आपने अगर किसी को नाप किसी किसी चीज का डिस्टेंस नापा है। ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब समझिए, किसी चीज का अगर आपने डिस्टेंस नापा है और क्या हो कि थोड़ी देर बाद आप उसको भूल जाओ। मान लीजिए आपने किसी चीज का मेजरमेंट किया, आपने कहा 9.875 सेंटीमीटर ऐसा। ठीक है। 9.875 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिए। अगर आप थोड़ी देर बाद भूल जाओ उसको कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू था, तो आप क्या कहेंगे कि 9.5 से 10 के बीच का वो वैल्यू था। ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं 9.5 से 10 का बीच है। मतलब हम फिक्स नहीं है, हम कंफर्म नहीं है कि हमने क्या नापा था। तो इसको अनसर्टेन कहा जाता है, इसको अनसर्टेनिटी कहा जाता है। तो उसी चीज को इन्होंने बताया था कि अगर पोजीशन गड़बड़ हो जाए और अगर मोमेंटम गड़बड़ हो तो हम दोनों को एक साथ नहीं नाप सकते, किसी एक के बारे में ही बताया जा सकता है। और इन्होंने एक रिलेशन दिया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई पोजिशन और मोमेंटम के लिए, जहाँ पे डेल्टा एक्स आपका चेंज इन पोजीशन है या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। देन मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। तो फॉर्मूला कैसे बदल जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी, जहाँ एम आपका इलेक्ट्रॉन का मास है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का है, ग्रेटर देन एच अपॉन
4 पाई, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। आप इस तीनों को कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों आपका फॉर्मूला है। अब देखिए इस पोजीशन और मोमेंटम को एनर्जी और टाइम में भी लिखा जाता है। ठीक, कैसे लिखा जाता है? तो डेल्टा, यहाँ पे इक्वेशन 1 को डिवाइड किया गया, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वी। पहले इक्वेशन को डेल्टा वी से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डेल्टा वी से डिवाइड भी कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है, इस डेल्टा एक्स को डेल्टा वी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया गया है। ठीक है, अभी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वी में आप ये कर सकते हैं कि डिस्टेंस बाय वेलोसिटी है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी है, सबको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस बटा टाइम हमारा वेलोसिटी होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, मतलब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वी यहाँ हमको क्या देगा? डेल्टा टी देगा, मतलब चेंज इन टाइम देगा। ठीक, चेंज इन टाइम देगा। और यहाँ पे डेल्टा पी मोमेंटम और डेल्टा वी ये मिलके हमको एनर्जी देता है। देखिए यहाँ पे मैंने कन्वर्जन लिख रखा है, दोनों कैसे कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन आप एक बार देखिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये दो फार्मूलाज है, दोनों फार्मूलाज न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, एक पोजीशन एंड मोमेंटम के लिए, एक एनर्जी एंड टाइम के लिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, असाइनमेंट में लिखा हुआ, वो आपको फिर दिखाऊंगा। फार्मूलाज आप लिख लीजिए, ये फार्मूला, इसके ऊपर वाला फार्मूला भी दिखा देता हूँ। चलिए इसके ऊपर का फॉर्मूला भी लिख लीजिए, इस फॉर्मूला को भी लिखिए। इसमें से आपका ये एक फॉर्मूला है ऊपर वाला, देन ये नीचे वाला एक फॉर्मूला है, इन दोनों को लिखिए, फिर आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। हो गया सबका फॉर्मूला लिख के? फॉर्मूला लिख के हो गया सबका? एक ये नीचे वाला फॉर्मूला है और एक ये ऊपर वाला फॉर्मूला है। सबका हो गया फॉर्मूला लिख के? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, ये आप आराम से होमवर्क में करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए।
और मैं असाइनमेंट क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा, तो ये आपका होमवर्क भी रहेगा। ठीक, और असाइनमेंट कल डिस्कस भी करेंगे, तो सबके जितने क्वेश्चंस हैं बना लीजिएगा सब। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विच हैज वेवलेंथ ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम। आपको वेवलेंथ दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है, सिर्फ आपको क्या निकालना